इस फैसले के बाद सिविल सोसाइटी ने लाहौर बचाओ तहरीक के नाम से एहतजाज शुरू किया। जिन लोगों ने इसको अपोज किया उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था, हमारे दोस्त हैं सब, उनका ये था कि जो ट्रैफिक के इश्यूज जो हैं आर्बिट्रेरीली इस तरह से सॉल्व नहीं होते। दरख्त बचाओ लाहौर बचाओ के नारे के साथ आने वाली सिविल सोसाइटी ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 12(1) के तहत एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मुतालबा किया। इस एक्ट के सेक्शन 12(3) के तहत एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के हर रिव्यू में आवाम की शमूलियत को लाजिम करार दिया गया है। एक प्रोसेस होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उन्होंने रिपोर्ट बना के दी, फिर उसका एक लास्ट स्टेप होता है कि आपने पब्लिक में कंसल्ट करना होता है। वो भी किया, तकरीबन 225 लोग आए जिसकी मौजूदगी में वो EIA रिपोर्ट दिखाई गई और उस पर लोगों ने अपनी कंसल्टेशन दी। यहाँ बहुत एक्टिव व्यूज़ दिए उन्होंने। माहिरीन की राय में सड़कें चौड़ी करना मसले का हल नहीं है, मसले का हल म्यारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो ज़रूरत यह है कि अगर आप 3.25 मिलियन रुपीज़ लगा के और एक सिर्फ सड़क को इतने से पैच को खुला कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि ये इन्वेस्टमेंट आप उस चीज़ के ऊपर करें जो आगे जाके आपने आखिर अल्टीमेटली करना ही है, और वो है आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मास ट्रांजिट का सोचें, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सोचें। तो बजाय मोटरों को बढ़ाए चले जाने के, अगर आप जैसे जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें और अच्छी। एक्चुअली अभी तक हमारे जो ट्रैफिक इंजीनियर्स हैं वो यही समझते हैं कि अगर आप एक सड़क को चौड़ा करें तो शायद ट्रैफिक कम हो जाए, जबकि दुनिया में रिसर्च अब ये साफ वाज़ेह कर देती है कि सड़क चौड़ा करने से सिर्फ और गाड़ियाँ आती हैं। इतनी मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया, स्टडी की, लेकिन कोई एक ऐसा एग्जांपल मुझे नहीं मिली जहाँ पे कि हेरिटेज को तबाह करके और सड़कें को चौड़ा किया जाए और ट्रीज़ को काट के चौड़ा किया जाए। हम लगे हुए हैं कि जी हमने सड़कें चौड़ी करनी है, हमने अरब रुपए खर्च करने जो कि सिर्फ 10-15% आबादी को बेनिफिट कर सकेगा। और क्यों कि जी आपके साथ 10 मिनट बच जाएंगे। वो 10 मिनट पता किस तरह कैलकुलेट करते हैं? वो कहते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ करें हमने सड़क चौड़ी कर दी और आपका जो ट्रैवल टाइम है वो 5-10 मिनट कम हो गया है, तो वो 5-10 मिनट आप काम पे जल्दी जा सकते हैं और आपकी वेजेस वो 5-10 मिनट बढ़ जाएंगी। मल्टीप्लाई दैट विथ 8 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, ये रहें जी फिगर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सड़क। ये उनके These are actual documents। उनका जो amended PC1 फॉर्म है उसके अंदर ये लिखा हुआ है उन्होंने। हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि तमाम कटने वाले दरख्तों की जगह नए दरख्त लगाए जाएंगे। हमने कितने दरख्त लगाए हैं माजी में और कितने हमने मतलब काटे हैं, उसकी एवरेज अगर निकाली जाए तो आज से 40 साल पहले आई स्टिल रिमेंबर के कोई अंग्रेज़ दोस्त मेरा आया तो ही वॉज अमेज्ड। उसने लाहौर देखा, उसने कहा कि दिस इज इट सिटी ऑफ ट्रीज। अब वो एक जब आप वहाँ पे एक छोटा सा 2 फुट का एक पौधा लगा देंगे और आप कहेंगे जी हमने एक 70 साल का दरख्त काट के 80 साल का और हमने वो एक वहाँ पे लगा दिया है जी, उसके सप्लीमेंट हमने 5 लगा दिए हैं। आप ये सोचें कि उन 5 को 70-80 साल चाहिए उस स्टेज पर आते हुए जहाँ पे वो आपके वाटर जो एयर क्वालिटी है उसको थोड़ा सा प्रिवेंट कर सके, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो ऑब्जॉर्ब कर सके। हुकूमती इदारों की तरफ से सारा जोर इस बात पर दिया जाता रहा है कि कटने वाले दरख्तों में ज्यादा तादाद सफेदे या यूकलिप्टस की है। सफेदा क्योंकि वैसे भी ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए इसको काटना कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। ये सफेदे को मौका ही नहीं दिया डिफेंस देने का, सफेदे का मुंह काला करके इसको बस ये कह दिया कि जी पानी चोरी करता है। नहीं, इल्ज़ाम तकरीबन पानी चोरी का ही लगा है यूकलिप्टस पे। अरे यार वो दरख्त है। दूसरे दरख्त भी हैं जो यहाँ लगे हुए भी हैं और आप वो बहुत से यूकलिप्टस से ज़्यादा भी लेते हैं पानी। इसके एडवर्स इफेक्ट्स कहते हैं लोग कि जी पानी बहुत ज़्यादा खींचता है, मे बी सो, मगर उस पानी के साथ क्या कर रहा है? पानी चोरी तो नहीं है ना। इवेपोट्रांसपायरेशन का नाम किसी से सुना नहीं है या कोई इस्तेमाल नहीं करते। वो आगे दरख्त ऑक्सीजन निकाल रहा है उस पानी के साथ, पानी चोरी नहीं कर रहा। हिंदुस्तान नहीं है ये दरख्त, इसका मुंह क्यों काला कर रहे हैं आप? इंडियन एक स्टडी थी अभी जो पीछे मैंने देखी थी, उसके अंदर भी उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था कि शीशम और जो 2-3 और जो ट्रीज़ थे उसके साथ कंपैरिजन किया हुआ था सफ़ेदे का कि वो कितना पानी खींचता है, और आई थिंक शीशम उससे ज़्यादा पानी लेता है इस वक्त। जो भी ये पानी इवेपोट्रांसपायरेशन के लिए दरख्त लेता है, इट्स यूजुअली ब्रैकिश या पोल्यूटेड वाटर, उसका ऑक्सीजन बना रहा है। ये इल्ज़ाम बिल्कुल फॉल्स है। इट्स वरी मंगरिंग। पिछली हुकूमत ने तो एक ऐड भी निकाला था कि यूकलिप्टस को काटो, इसकी वजह से ये आग लगते हैं, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं। अब ना सिर्फ पानी चोर बट अब आर्सनिस्ट भी उसको बना दिए। यार दरख्त है, फॉर गॉड सेक्स। तहकीक के मुताबिक एक बड़ा मुकम्मल दरख्त
48 पाउंड सालाना के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है। ये 5299 दरख्त इस तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक 68,887 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड सालाना जज्ब कर रहे हैं, जबकि पार्टिकुलेट मैटर के जज्ब होने की मिकदार 21,196 पाउंड सालाना है। कहने को सिर्फ 5,299 दरख्त, लेकिन इनके कटने की सूरत में शहर की फिजा में किस कदर आलूदगी में इजाफा हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत अरसा पहले मजीद अमजद भी ज़ाहिर है कि साहिवाल में रहते थे और साहिवाल की जो नहर थे शाम को वहाँ पे घूमा करते थे और उनका जो पोइटिकल ये कहते हैं कि करिश्मा जो है वो बहुत हद तक उस नहर के पानियों का भी मरहून मिन्नत है। तो उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, तौसीए शहर। 20 बरस से खड़े थे जो इस गाती नहर के दवार, झूमते खेतों की सरहद पर बांके पहरेदार, घने सुहाने छाँव छिड़कते बूर लदे छतनार, 20,000 में बिक गए सारे हरे भरे अशजार।